बेटा बातें नहीं बिल्कुल भी, टॉपिक्स को ध्यान से समझो और ध्यान से क्लियर करो। टॉपिक्स को आगे करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। किस चीज को लेकर के? इंटीग्रेशन को लेकर के, क्योंकि आज वाले टॉपिक्स में आपको इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या ध्यान रखना है कि मान लो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, a x की पावर n और ये dx, जिसमें कि जो a है, ये a आपका क्या है बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट। जो x की पावर n है ये क्या होगा यहाँ पर, वेरिएबल। और अगर आप लोगों को याद हो, जो dx है बेटा, इसे हम लोग क्या नाम देते थे, वी कॉल इट एज द इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। और अगर आपको याद हो, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट का काम सिर्फ इतना होता था कि वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमें इंटीग्रेट करना किसको है। भाई अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो dx है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिंपली मीन्स चेंज इन x, मतलब x जो है वो बदल रहा है। अगर x बदल रहा है तो इंटीग्रेट भी कौन होगा, x वाला हिस्सा। आया याद थोड़ा सा कि भाई जो dx होता था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट, उसका मेन फंक्शन क्या था, हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हमें इंटीग्रेट करना किसको है। और dx को अगर हम देखें मैथमेटिकली तो dx का मतलब क्या है, चेंज इन x। तो उसने हमें क्या बताया, उसने हमें क्या समझाया, इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेट वो होगा जो बदल रहा है। तो भाई कौन बदल रहा है, x, तो इंटीग्रेट भी कौन होगा, सिर्फ x वाला हिस्सा। और जब हम लोग अपनी इस इक्वेशन को, जल्दी से बेटू, जब हम अपनी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते थे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट करते समय जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना। आया समझ, सिंपल कंसेप्ट है। कांस्टेंट को बाहर लाएंगे, जो वेरिएबल है उसकी जो भी पावर होगी उस पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये तो बेसिक पॉइंट हो गए। इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा याद करें, सो वी यूज्ड टू डू यूजिंग लिमिट्स, ठीक। और बेटा जिस समय हम इंटीग्रेशन सीख रहे थे, मैंने आपको समझाया भी था कि लिमिट्स हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी की होगी जो चेंज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो कौन चेंज हो रहा है, x, तो लिमिट्स भी किसकी होगी, x की। तो कैसे लिखा जाता था वहां पर, मान लीजिए हमारे पास अब ये है a x की पावर n dx, इस तरीके से। और अगर मैं लिमिट्स लिखता हूं तो यहां कौन होगा, इनिशियल, और यहां कौन होगा, फर्दर वी कॉल इट एज व्हाट, लोअर लिमिट। जो इनिशियल है उसे क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, और जो फाइनल है उसे हम क्या नाम देते थे बेटा, वी कॉल इट एज द अपर लिमिट। याद आया थोड़ा सा ना। अगर हमने इसे इंटीग्रेट किया तो वही बेसिक रूल, dx इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट, जो कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंटीग्रेट कौन होगा, x वाला हिस्सा। कांस्टेंट वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमने कांस्टेंट वाले हिस्से को कर दिया है बेटा बाहर। अब इंटीग्रेट किया तो क्या बना, x की पावर n प्लस 1, और उसी पावर से आपने क्या करा, डिवाइड, एंड लिमिट्स x इनिशियल से x फाइनल। जल्दी से आ जाए बेटा, ठीक है। अब ये तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स लिख दी है, बात आती है लिमिट्स को पुट अप करने की। तो जब लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या करते थे, अगर याद हो तो, जब लिमिट्स एंटर करी जाएगी गौरव, बिल्कुल, इट इज अपर लिमिट माइनस, समझो ध्यान से, ये जो x है, इस x की जगह पहले कौन आएगा, फाइनल, और फिर इस x की जगह कौन आएगा, इनिशियल। याद रहेगा। तो जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जल्दी से आ जा बच्चे, जल्दी से आ जा, ये हो गया x, लिमिट्स डालते हैं तो x की जगह पहले कौन आया, x फाइनल। क्या लिखा, x फाइनल n+1 डिवाइडेड बाय
n प्लस वन, फिर माइनस x की जगह x इनिशियल n प्लस वन ओवर n प्लस वन। याद आया थोड़ा सा? तो आज हम लोग जो भी कुछ सीखने वाले हैं उसके लिए आपको पिछली क्लासेस में से ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखना था। हो जाएगा सबका? श्योर? ना अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेटा, यहां पर समझेंगे ध्यान से। We are going to perform the calculations for equations of uniformly accelerated motion। अगर आप लोगों को याद हो बेटा थोड़ा सा, इसमें कितनी इक्वेशंस हुआ करती थी हमारे पास? 3 इक्वेशंस थी। कौन कौन सी थी बेटू? कौन कौन सी इक्वेशंस थी अगर याद हो तो? सबसे पहले v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इस इक्वेशन का अपना नाम है एंड वी कॉल इट एज व्हाट? वेलोसिटी टाइम। इस इक्वेशन को किस नाम से बोला जाता है बेटा? वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? और आज जो मेथड सीख रहे हैं वी कॉल इट एज द कैलकुलस मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब है हम जो इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे उसमें हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रेशन का। अब समझिए ध्यान से। तो पहली इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन आप याद करें तो एक्सेलरेशन को हमने कैसे डिफाइन करा था बेटा? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन टाइम। हाँ यार पक्की बात है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इट इज dv बाय dt। हाँ है ना? शिफ्ट करते हैं जल्दी से आइए बेटा। जैसे ही हमने dt को शिफ्ट किया, ठीक, तो dt को शिफ्ट करने से हमारी इक्वेशन क्या बनी? dv इज इक्वल्स टू व्हाट? adt। भाई आप dt को यहां ले आए तो कितना बना? dv इज इक्वल टू व्हाट? adt। चेक इट आउट, क्या ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट बन रहा है या नहीं बन रहा? ये देखो इंटीग्रल वाला फॉर्मेट तैयार हो रहा है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। समझना ध्यान से, ये हमने करा इंटीग्रल ऑफ dv, ये हमने करा इंटीग्रल a dt। अब हमें लगानी है लिमिट्स, ठीक। और लिमिट्स किसकी होंगी? जो चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। तो लिमिट किसकी होंगी? वेलोसिटी की। कौन चेंज हो रहा है? टाइम। तो लिमिट्स किसकी होंगी? टाइम की। तो फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी एंड फ्रॉम जीरो टाइम टू टोटल टाइम। डन है भाई। कंसेप्ट ने क्या था? कंसेप्ट ने हमें ये कहा था कि हम लिमिट्स हमेशा किसकी लेंगे? जो चेंज हो रहा हो। हमने अपनी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर देखा तो देखा कि चेंज कौन हो रहा है? वेलोसिटी। तो लिमिट्स किसकी लगाई? वेलोसिटी की। राइट हैंड साइड पर देखा कौन चेंज हो रहा है? टाइम। तो लिमिट्स किसकी लगाई? टाइम। हाँ या ना? पक्का क्लियर है सबको? अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करके लिखें तो उससे पहले जरा वापस चलो और देखो ध्यान से। भाई मान लीजिए हम लोग इंटीग्रल करते हैं dx का, ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ dx कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 into dx and this 1 can be written as what? x की पावर 0 into dx। dx कौन है? इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। इंटीग्रेट कौन होगा? जल्दी से, x की पावर 0। अगर हमने इसे इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कितना बनेगा? x की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1। इसको सॉल्व आउट किया कितना बना? x की पावर 1/1 कितना बना?
हाँ या ना? तो आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें, इफ इट इज ओनली dx द इंटीग्रल विल बी इन द सेम वे। हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ इट इज ओनली dv द इंटीग्रल इज v, इफ इट इज ओनली dt द इंटीग्रल इज, हाँ या ना भाई? पक्की बात है। चलो वापस चलते हैं। सो द इंटीग्रल ऑफ dv विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा एंड dt कितना हो गया t, फ्रॉम 0 टू, डन है। अब हमें लिमिट्स डालनी है, तो लिमिट्स डालते समय क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे ही हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा तो पहले v की जगह कौन आया, v, फिर v की जगह कौन आया, u, कितना बना v माइनस u इज इक्वल टू a, यहां पर t माइनस 0 कितना बना बेटू, v माइनस u is equals to 80 and we can write v is equals to u plus 80। पहली इक्वेशन आ गई। समझ आया या नहीं आया कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम अपनी पहली इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर हुआ सबको? पक्का? थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देंगे सेकेंड इक्वेशन समझने में, जिससे कि ये वाला प्रोसेस और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अगर हम लोगों ने बात करी हमारी सेकेंड इक्वेशन की, द सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। क्या नाम है बेटा? बिल्कुल सही, इसे क्या कहते हो, पोजीशन टाइम। अब जब हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन करनी है, सो अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, हमने जनरल इक्वेशन इस्तेमाल करी और वो भी किसकी, वेलोसिटी की। सो देखिए वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर द चेंज इन टाइम। एक और तरीका बताया था, थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, दैट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आया? तो हमने लिख लिया फिलहाल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, इसी को क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी नहीं। ठीक, अब समझो। तो वेलोसिटी को आपने क्या लिखा, dx बाई dt। भाई dt को कर देते हैं शिफ्ट, आपके पास dx कितना मिला, v dt। बट हम जानते हैं कि v किसके इक्वल था, u प्लस 80 के, हाँ है ना? अगर v u प्लस 80 था, हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, ये वेलोसिटी की रीडिंग इक्वेशन इधर डाल सकते हैं ना। जैसे रिप्लेस करोगे तो आपके पास dx कितना बनेगा, u प्लस 80 इंटू dt। हाँ या ना बेटा? अब dt को एंट्री दे दो, सो कितना मिला, dx इज इक्वल टू u dt प्लस a t dt। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट तैयार हो गया। तुरंत हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। अब जैसे ही हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो क्या लिखेंगे बेटा, dx इज इक्वल टू इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल a t dt। कौन वाला लगाया, आ जाओ बेटा। पहले बताओ यहां तक समझ आया नहीं है सबको, क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स किसकी लगाई जाती है, जो चेंज हो रहा हो। कौन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन है, एस है ना, तो फ्रॉम 0 टू टोटल डिस्प्लेसमेंट एस। यहां कौन चेंज हो रहा है, टाइम, 0 टू t। कौन चेंज हो रहा है, टाइम, 0 टू, हाँ है ना? समझ आया सबको? अगर dx को इंटीग्रेट किया तो कितना मिला, x।
0 टू s, देन u बाहर आ जाएगा और dt को करा कितना आया t, फ्रॉम 0 टू t, प्लस a बाहर आ जाएगा। ध्यान से t की पावर कितनी है 1। भाई dt कौन है, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट, तो dt ने हमें बताया कि हमें इंटीग्रेट किसको करना है, t को, यही तो प्रोसेस है। अगर इसको इंटीग्रेट किया तो कितना मिला, t स्क्वायर बाय एंड फ्रॉम 0 टू, डन है भाई, क्लियर है सबको। लिमिट्स एंटर करो तो x की जगह s, फिर x की जगह 0, पहले t और फिर 0, पहले t और फिर 0। अगर इसे रिजॉल्व करते हैं तो कितना मिला, s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a, इधर करते हैं बेटा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ये लिखी जाएगी। अगर इसे रिजॉल्व करके लिखते हैं आप लोग तो कितना मिला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, ये मिल जाती है बेटा हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन। समझ आया नहीं, पक्का कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से करी हमारी पहली, और ये हमने लगाई हमारी दूसरी। प्रोसेस क्लियर है। अब बारी आती है किसकी, थर्ड इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे बेटा। नाउ व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, और इस इक्वेशन का नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन वेलोसिटी। पहली इक्वेशन का नाम क्या था, वेलोसिटी टाइम, दूसरा पोजीशन टाइम, तीसरा पोजीशन वेलोसिटी। कैसे करना होता है बेटू, सब लोग ध्यान से समझें। अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अगर आपने एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन लिखी तो वो क्या मिलेगी, dv बाय dt। आप एक चीज ध्यान से देखो, आपको यहां क्या लाना है, वेलोसिटी का स्क्वायर, v स्क्वायर लाना है। अगर आपके पास सिर्फ v है और आपने dv को इंटीग्रेट करा, सॉरी v नहीं, आपके पास सिर्फ क्या है dv। अगर आपने dv को इंटीग्रेट करा तो dv को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, v। क्या चाहिए, अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा या नहीं। इसका मतलब मैं अपनी इस इक्वेशन को अभी फिलहाल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे यहां dv के साथ में और क्या लाना पड़ेगा, v। एंड व्हाट इज v, dx बाई dt। भाई जो v है वो क्या होता है, dx बाई dt। डिनोमिनेटर में dt तो है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं dx से तो काम बन सकता है, बट मैथमेटिकली इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। हाँ या ना, प्रोसेस समझ आया कि हम ऐसा करेंगे क्यों। अगर मैं सिर्फ इसको लेके चलता हूं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करी तो मेरे पास इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, v। बट हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर। और v स्क्वायर कब मिलेगा, जब इक्वेशन क्या हो, v dv। तो इस dv के साथ हमें अलग से क्या लाना पड़ेगा, v लाना पड़ेगा, और वो v होगा क्या, dx बाय। तो हम यहाँ क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई भी करेंगे और dx से डिवाइड भी करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस राइट हैंड साइड बाय dx, ठीक, जैसे इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो क्या मिला, a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dx बाई dx। भाई मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब ध्यान से, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt। हाँ है ना,
but what is dx by dt? But dx by dt is equals to what? v. तो हम dx by dt के लिए क्या कर सकते हैं? v कर सकते हैं. अब जरा ध्यान से समझो, इक्वेशन क्या बनेगी? a is equal to dv by dx into v. मैं dx को यहाँ लाता हूँ, a dx is equals to, फॉर्मेट तैयार हुआ है नहीं? आए समझ? अब इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा. समझो ध्यान से. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. आपने दोनों साइड इंटीग्रेट करा, कितना मिला बेटा आपको? a dx. कितना मिला? v dv. लिमिट्स किसकी होंगी? किसकी होंगी? आया ना? सो अगर लिमिट्स डालते हैं बेटू 0 to s फ्रॉम u to v, आया ना? अगर इसे रिजॉल्व किया, a तो आ गया बाहर, dx को करते हैं कितना बनेगा? x. 0 to s इज इक्वल टू v dv से कितना बनेगा? वेरी गुड, v स्क्वायर बाय एंड फ्रॉम u to v. आए ना भाई? अगर लिमिट्स डाली तो कितना मिला बेटू? a s माइनस 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2. अगर एलसीएम ले लेते हैं आप लोग तो कितना हो गया आपके पास यहां से? as इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. आपने शिफ्ट करा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आई तीनों इक्वेशन समझ में? पक्का? तो ये हमने सीखने की कोशिश करी हमारी 3 इक्वेशंस, कौन से मेथड से? कैलकुलस. कोई डाउट? पक्का? अब देखना है तुम्हें एक चौथी इक्वेशन को, ठीक अलग है बेटा, बिल्कुल समझना ध्यान से. द कंसेप्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड. मैं 2-3 चीजें बोल रहा हूं, समझना ध्यान से और सोचना कि क्या उनमें कुछ डिफरेंस है या सेम है. पहली चीज मैंने कहा, एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में. ठीक है? एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया कितने सेकंड में? 5 सेकंड में. एक तो ये कहा. और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 5वें सेकंड में. क्या दोनों चीजें सेम है? अलग अलग होंगी? लेट्स सी. देखो ध्यान से. सपोज हम लोगों ने यहां से शुरुआत करी, राइट फ्रॉम द ओरिजिन, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 एंड 5. अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं O से लेकर के E तक, दिस टोटल, ठीक है? तो O से लेकर के E तक जो होगा, मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल 5 सेकेंड्स. हाँ है ना भाई? अगर मैं बिल्कुल यहां से पूरा कंसीडर कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा कि 5 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया. एग्री टू दिस पॉइंट? अब मेरे नजदीक सामने ध्यान दो, पता नहीं वहां किसे ढूंढ रहा है, इधर ध्यान दो. बस यहां तक हो जाएगा ना. सपोज मैंने बात करी O से लेकर के यहां तक, OD. तो अगर हम
हम देखेंगे ओडी, तो ये क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी दिस ओडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल 4 seconds. This is distance traveled in total 4 seconds. डन है? तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा DE, ठीक, ध्यान से समझिएगा, जो ये DE हमारे पास बचा इसे हम क्या करेंगे, देखो पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये इज इट टोटल 5 सेकंड या सिर्फ 5वां सेकंड? अगर मैं O से लेकर के E तक देखता हूं तो इट इज टोटल 5 सेकंड वाला, बट अगर सिर्फ D से E तक देखता हूं तो इट इज ओनली 5वें सेकंड वाला, हाँ या ना? तो इसका मतलब इसे मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 5th सेकंड, हाँ या ना? तो क्या मैं DE को लिख सकता हूं OE माइनस OD, ठीक, OE माइनस OD, इस तरीके से। अब समझो जो ये OE है इसे हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, दिस विल बी S5, जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें ये जो इक्वेशन है इसमें जो ये S रिप्रेजेंट कर रहा है, ये S क्या होगा यहां पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम T, कि टोटल T टाइम में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हाँ या ना? तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो बात करी कि भाई ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टोटल 5 सेकंड्स, तो इसे क्या लिख दिया S5। इसी तरीके से इसे हम क्या लिखेंगे, S4, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल 4 सेकंड्स। बट जब बात आई किसकी, DE की, तो DE को क्या कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। अब टोटल टाइम नहीं है, अब वो एक यूनिक इंटरवल टाइम है हमारे पास, तो इसे लिखा गया D5। इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकंड। आई बात समझ? तो इसका मतलब अगर बात चल रही है टोटल डिस्टेंस वाली तो हम क्या लेंगे S, और अगर बात चल रही है एक सिंगल इंटर वाली तो हम क्या लेंगे D। सो नाउ वी कैन राइट D5 इज इक्वल टू S5 माइनस, हाँ या ना, मानते हो? मान लो मुझे लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3rd सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3rd सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा, तो हाँ बोलो बोलो, D3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, हाँ है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड माइनस द टोटल डिस्टेंस इन n माइनस, हाँ या ना? समझ आई बात? मेरा ये कंसेप्ट था मेन, कि अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम लिखना है एंड से दैट इंटरवल इज n, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इन n एंड टोटल डिस्टेंस इन n माइनस 1, और दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। ये समझ आया नहीं आया? पक्का? अब जरा इसको इंटीग्रेशन वाले तरीके से सोचो, भाई हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मुझे अब एक प्रॉपर फॉर्मूला तैयार करना है तो मैं जो वहां टाइम की लिमिट्स लूंगा वो क्या होंगी, दिस विल बी फाइनल एंड दिस विल बी इनिशियल। भाई अपर माइनस लोअर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल टाइम क्या होगा n-1 और फाइनल टाइम क्या होगा, हाँ या ना? आई बात समझ में?
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन, अब समझो जरा ध्यान से भाई। अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, हमने लिखा वेलोसिटी को dx बाई डी टी, सो दैट यहां से dx कितना बन गया v dt, बट हमारे पास v किसके इक्वल था, u प्लस ए टी के, आपने इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक। और आपको क्या हासिल हुआ बेटा, dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। हाँ ना भाई, और जस्ट सामने ध्यान भाई, अगर इसे रिजॉल्व करा तो dx इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी, यही बनेगा। अब ध्यान से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, सबका ध्यान सामने होना चाहिए, dx इज इक्वल टू u बाहर, अंदर कितना dt प्लस a बाहर, अंदर कितना t dt। कौन चेंज हो रहा है, dx दैट इज डिस्टेंस, क्या लिखेंगे 0 टू dn। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, ठीक। तो पहला कौन 0 और फिर कौन dn। टाइम की लिमिट्स क्या बनी थी, n माइनस 1 से n, n माइनस 1 से n माइनस 1 से, देख अगर हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, अपनी सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारी लिमिट्स क्या थी, 0 से s, 0 से t, 0 से, ये पूरा प्रोसेस एज इट इज रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं करे हम लोगों ने अभी, ठीक। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, सिर्फ क्या बदली है आपकी लिमिट्स, और लिमिट्स कैसे ली गई वो हमने कहां सीखा, हमारी मेन इक्वेशन ये बनी। हम क्या देख रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो इंटीग्रेशन के लहजे पे अगर देखें तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस, सो मतलब ये n क्या होगा फाइनल, और ये n माइनस 1 क्या होगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ समझ आया। अब इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो बेटा dx को इंटीग्रेट करेंगे कितना बनेगा, सो dx को इंटीग्रेट करा, ये आ गया x फ्रॉम 0 टू dn इज इक्वल टू u बाहर, t को करा t 0 टू n प्लस a बाहर है, ध्यान से देख लो, ओहो लिमिट्स हमने गलत डाल दी, तो ये है तुम्हारी लिमिट्स n माइनस 1 से n। अब ठीक है भाई, प्लस a बाहर, और ये कितना हो गया t स्क्वायर बाई 2 एंड n माइनस 1 से, अब सही है, लिमिट्स एंटर करो, तो ये कितना हो गया dn माइनस 0 इज इक्वल टू u, बहुत ध्यान से n माइनस n माइनस 1 प्लस a, ये 2 को बाहर निकाल देते हैं पहले, ठीक है। अब लिमिट्स एंटर करें तो कितने मीनिंग, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, पक्का क्लियर है, श्योर। अगर रिजॉल्व किया जाए तो बेटा ये कितना हो गया dn, ब्रैकेट ओपन करोगे, n से n कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया u प्लस a बाय 2, ये हो गया n स्क्वायर, नेगेटिव के साथ ब्रैकेट ओपन करो, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, हाँ या ना, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, इक्वेशन क्या बन गई, dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 एंड 2n माइनस, न्यूमेरिकल्स में हम जो इक्वेशन यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड के लिए, वो क्या होगी, dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, जिसमें कि n क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम से। अगर मैंने कहा कि एक बॉडी ने चौथे सेकंड में 24 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो dn कितना होगा 24, और मैंने क्या कहा चौथे सेकंड में, इसका मतलब जो n है वो कितना होगा 4। न्यूमेरिकल संडे क्लास में न्यूमेरिकल्स के ध्यान रखना, तो ये जितनी भी इक्वेशन सीख रहे हैं सब यूज होने वाली है वहां पर,
हो जाएगा यहाँ तक अच्छे से? कोई डाउट किसी को? पक्का? तो ये सारी इक्वेशंस जो थी, ठीक, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो हम बात कर रहे थे बेटा, 3 हमारी मेन इक्वेशन हो गई, ठीक, और एक जो अलग से चली। ये हमने कौन से मेथड से सीखी? कैलकुलस। एक मेथड और होता है आपका, दैट इज द ग्राफिकल, जो आप अपना क्लास 9th में पढ़ते थे कि ग्राफ की हेल्प से बनाते थे। याद है? भूल गए सब कुछ? किस किस को याद है? ग्राफिकल मेथड किस किस को याद है? मुझे तो पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं सिलेबस में ऐसा कुछ था भी नहीं कराया था, तो दुखी क्यों हो रहे हो? अब सीख लेते हैं। चलो समझो ध्यान से। देखो बेटा, चैप्टर का एंड चल रहा है, सो प्लीज ध्यान से देखिए कौन सा मेथड चलाना है। ग्राफिकल मेथड। एक दिन क्लास में हमने कुछ ग्राफ के कंसेप्ट सीखे थे कि किसी भी ग्राफ में हमारे पास कितनी चीजें होती हैं? 2। कौन कौन सी? स्लोप और एरिया। किसी ग्राफ में हमें स्लोप से कुछ हासिल होता था, किसी ग्राफ में एरिया से, और किसी ग्राफ में दोनों से ही कुछ ना कुछ मिलता था, एरिया से भी और स्लोप से भी। तो आपको वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना ग्राफ जो है उसे देखें ध्यान से। Along this y axis हमारे पास रहेगी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और यहां रहेगा बेटा टाइम इन सेकेंड। ध्यान रहे जब हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक, इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए, तो हम बॉडी को रेस्ट पे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब आप ग्राफ 0 से नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो अभी मैं यहां पर कर रहा हूं, तो राइट नाउ मेरी वेलोसिटी कितनी है? 0। आप यहां से नहीं बनाओगे, ठीक है? मैंने मूव करना शुरू किया, अब मेरी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्रिएट हो गई, आपने वो इंस्टेंट कंसीडर करा और वहां से यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, ठीक? सो हम लोगों ने कंसीडर करा एक नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से, और अब हम इस पॉइंट से बॉडी के मोशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक? अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी इस तरीके से, ये पूरा हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी। भाई ये हिस्सा क्या है? इनिशियल, एंड दिस टोटल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? फाइनल। अगर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं O, A, B, C और ये D, तो बेटा ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा कितना बनेगा? विल बी V माइनस U। भैया आपने इस पूरे में से ये हिस्सा हटा दिया, तो ये हिस्सा कौन है? U। तो ये वाला पोर्शन आपका कितना रह गया? विल बी V माइनस। अब सबसे पहली इक्वेशन समझेंगे बेटू ध्यान से, ये कौन रहेगा बेटा? आपका टाइम, ठीक है? तो पहली इक्वेशन आपकी क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। इक्वेशन को नाम क्या दिया गया था बेटा? वी कॉल इट एज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ध्यान रखेंगे जब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपने नोट्स कंप्लीट करे हैं तो वहां जो ग्राफ वाले कंसेप्ट है वहां हमने लिखा है, सेकंड ग्राफ मिलेगा आपको वेलोसिटी टाइम वाला, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती थी दैट ऑलवेज गिव्स द एक्सेलरेशन, वो हमेशा हमें क्या देती थी? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता था? tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए ये जा रही है स्लोप, ये बनेगा थीटा। तो अगर आपने इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाया तो क्या मिला? परपेंडिकुलर बाय
बेस। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाय टी। आप t को शिफ्ट करें तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू, आ गई पहली इक्वेशन। कर सकते हैं नहीं? एकदम सिंपल। क्या याद होना चाहिए था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपने लगाई स्लोप तो क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन। और अगर लगाया एरिया तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, कोई नहीं। अगर आपने क्या लगाया? एरिया, तो क्या मिलेगा वहां पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो जरा देखिएगा ध्यान से। हम लोग बात करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन को लेकर के। द सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and this is known as what? Position time equation। अब जब पोजीशन टाइम इक्वेशन निकालनी है तो क्या करोगे? समझो, हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाल देंगे? एरिया। और हमें क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस। अगर हमने इसे इंप्लीमेंट किया सो टोटल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। नाउ लुक, यहां देखो, इट इज रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल। सो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी व्हाट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो S कितना बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से देखो यहां पर, दिस लेंथ इनटू विड्थ, तो कितना हो गया? UT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस, व्हाट इज बेस? T इनटू हाइट, व्हाट इज हाइट? इट इज V माइनस U। आया ना? ठीक। रुद्राक्ष पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बंदरों की तरह सर खुजला रहा है। V किसके इक्वल है? U प्लस ए टी। आप शिफ्ट कीजिए तो V माइनस यू किसके इक्वल होगा? इस वैल्यू को अगर यहां रिप्लेस कर दो तो देखो ध्यान से, S किसके बराबर आया? UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपको मिल गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। कर सकते हैं या नहीं? अब की बात है। फाइनली चैप्टर कम्स टू एन एंड। द थर्ड, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ये कौन है? पोजीशन वेलोसिटी। समझिएगा ध्यान से, जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट? एरिया ऑफ VT ग्राफ। भाई अगर हमने स्लोप निकाली तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। बट अगर हमने क्या लगाया? एरिया, ठीक है, तो क्या मिला? डिस्टेंस। हम लोगों ने प्रीवियस केस में इस सिचुएशन में क्या करा था? एरिया को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब हम लोग कंप्लीट लेंगे। ठीक, सो हम लिखेंगे दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। किसका एरिया है? ट्रेपीजियम का एरिया। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब वो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स जो है वो बेस भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां हाइट लिखते हैं, आप मेंशन करें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। समझ आया? भाई क्लियर हो गया या नहीं? पक्का? नाउ व्हाट इज S? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चेक इट आउट। एक तो ये हो गई, एक ये पूरी हो गई। सो इट इज U एंड V। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में हमारे पास क्या आ गया? इट इज V प्लस U। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, देखो ध्यान से, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कौन?
टी। तो अपन लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, टी। हाँ है ना, कर्तव्य थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा बेटा सबका, श्योर करो। आगे बताओ क्या करेंगे, क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आप u को यहाँ लाएं और a को डिनोमिनेटर में लाएं, तो आपके पास क्या बनेगा, v माइनस यू इक्वल्स 80, v माइनस यू बाय a बराबर, हाँ या ना, t की जगह वैल्यू रखो यहाँ। भाई ये जो t की वैल्यू आई है उठा के कहाँ रखो, यहाँ पर रखो। जैसे रिप्लेस करते हो तो आपके पास s विल बी इक्वल टू हाउ मच, v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई a। आइडेंटिटी रेडी, इसको यहाँ ले आओ, 2as v स्क्वायर माइनस हो जाएगा। चैप्टर खत्म हुआ है, अभी क्या बाकी है।